चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें ये अगली खबर भोपाल से आ रही है, जहां बर्ड फ्लू को लेकर गृह विभाग सख्त हुआ है। गृह विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की हैं और सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश भी दिए गए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर गृह विभाग सख्त है। गृह विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की है, जहां सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अंडे और मुर्गे मुर्गियों यानी चिकन की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए गए हैं और बिक्री पर रोक के साथ साथ पोल्ट्री फार्म बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो संक्रमित पोल्ट्री हैं उनको भी पूरी तरह से खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। बर्ड फ्लू को लेकर गृह विभाग सख्त। अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता जी की ओर। तो वैभव बताएं कि जो बर्ड फ्लू को लेकर गृह विभाग सख्त हुआ है और कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, गाइडलाइन भी जारी की है, तो क्या कुछ जानकारी है इस गाइडलाइन के बारे में? तो मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं। 53 में से 19 जिलों तक बर्ड फ्लू का कहर पहुंच चुका है। राजधानी भोपाल या कहें कि भोपाल जिले में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। झाबुआ में 5 मोर मत मिले और गाइडलाइन भी जारी की गई है कि प्रभावित जिलों के जो पोल्ट्री होती है वहां पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो पुराने जिले थे इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, ये इन जिलों में पहले ही बर्ड फ्लू का जो सैंपल थे वो पॉजिटिव पाए गए थे। तो वहीं जो नए प्रभावित जिले हैं वो भोपाल, बड़वानी, होशंगाबाद, अशोकनगर और दतिया। तो कह सकते हैं कि बर्ड फ्लू का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। कल भोपाल में भी कई अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ मृत पक्षी मिले हैं। हालांकि उनके सैंपल की जांच की जाएगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि भोपाल जिले में भी बर्ड फ्लू पहुंच चुका है। तो जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है और सख्ती बरती जा रही है पोल्ट्री फार्म पर, ताकि जो बर्ड फ्लू है वो आगे ना बढ़ सके और उसको वहीं थामने की कोशिश भी सरकार के द्वारा की जा रही है। जी, तो वैभव ये भी बताएं कि जो पोल्ट्री फार्म बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और जो संक्रमित पोल्ट्री फार्म है उनको पूरी तरह से नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, तो इससे जो पोल्ट्री संचालक हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पोल्ट्री जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज का, इस गाइडलाइन का? हाँ बिल्कुल, जब अंडे और जो मुर्गियां होती हैं और जो संक्रमित पोल्ट्री फार्म मिले हैं जहां पर बर्ड फ्लू का सैंपल पॉजिटिव पाया गया, उसको पूरी तरीके से नष्ट करने के जो गाइडलाइन है उसमें निर्देश दिए गए हैं। तो हालांकि बिल्कुल आर्थिक रूप से हानि होगी और इससे पहले भी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जब बर्ड फ्लू का कहर तेजी से बढ़ रहा था तब भी इसी तरह की गाइडलाइन जारी की गई थी। हालांकि तब पोल्ट्री फार्म संचालकों के द्वारा मांग की गई थी कि सरकार के द्वारा उनको थोड़ी सी आर्थिक मदद दी जाए। अब सरकार के द्वारा आर्थिक मदद किस तरीके से दी जाती है, क्या मुआवजा दिया जाएगा, किस तरह से मदद की जाएगी, ये तो बाद में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो गाइडलाइन जारी की गई, इस गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ऐसे पोल्ट्री फार्म जहां पर बर्ड फ्लू का संक्रमण मिला है उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। वहां पर जो अंडे हैं, जो मुर्गियां हैं, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए ताकि बर्ड फ्लू का कहर आगे ना फैल सके।